एप्टस फार्मा लिमिटेड इसके तरफ से एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक्सचेंज फाइलिंग हुई है 24 अगस्त 2026 को। ये एक्सचेंज फाइलिंग के अनुसार कंपनी का प्लान है कि वो फंड रेस करे 44.88 करोड़ रुपीस। राइट। अब जो ये अमाउंट है ये कंपनी रेस करना चाहती है थ्रू प्रेफरेंशियल इश्यूज ऑफ इक्विटी। अब इसका सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कंपनी का तो ये प्लान है, लेकिन ये एजीएम में अप्रूव होना चाहिए। शेयर होल्डर्स जो है वो अप्रूव अगर करेंगे तो ये प्लान आगे बढ़ सकता है। अब इसके अंदर हम डिटेल्स देखते हैं कि कंपनी 44.88 करोड़ रुपीस क्यों रेस करना चाहती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है ये यहाँ पे है कि कंपनी ये पैसे का इस्तेमाल कैसे करेगी। तो 25 करोड़ रुपए डालने वाली है कैपेक्स में। राइट। 25 करोड़ रुपए कंपनी डालने वाली है कैपेक्स के अंदर, जिसके अंदर लैंड खरीदी जाएंगी, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का जो स्ट्रक्चर है वो बनाया जाएगा, फिर हाईटेक स्टोरेज फैसिलिटीज़ बनाई जाएगी और कुछ व्हीकल्स। ये 25 करोड़ से हो जाएगा। अब 10 करोड़ रुपए जो है वो वर्किंग कैपिटल के लिए, मतलब कंपनी के डे बाय डे ऑपरेशंस जो होते हैं, रोज़मर्रा के ऑपरेशंस, उसके लिए 10 करोड़ रुपए कंपनी को चाहिए। और 9.88 करोड़ रुपीज़ फॉर कॉरपोरेट पर्पस के लिए। राइट। जिसके अंदर ऑपरेशनल नीड्स, बिजनेस एक्सपांशन हो गया, फिर अगर कोई डेप्ट है तो वो कम करने के लिए। तो ये कुल मिला के कंपनी ने बताया है कि 44.88 करोड़ रुपीस का हम इस तरीके से इस्तेमाल करने वाले हैं। ओके। अभी हम देखते हैं कि ये कंपनी को फंड रेस करके जो इनका प्लान है उससे फ़ायदा क्या होने वाला है। राइट। तो कंपनी यहाँ पे बोल रही है कि उनके पास जो भी अभी प्रोडक्ट्स बनते हैं उसके 20% जो प्रोडक्ट्स है वो जो रॉ मटेरियल एक्चुअली आते हैं, जो प्रोडक्ट वो बाहर से लेते हैं। राइट। तो वो प्रोडक्ट अब खुद बनाना चाहते हैं कि इन हाउस हम बनाएंगे एटलीस्ट 20%। राइट। उसके बाद इससे क्या होगा, और इनका जो फोकस है वो इनको बढ़ाना है और डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ाना है। वेस्ट में, सेंट्रल, ईस्ट एंड साउथ यहाँ पे दिखा है, मतलब ये पूरा पैन इंडिया ऑपरेशन करना चाहते हैं। अब ये कोई रीजनल कंपनी बन के रहना नहीं चाहते, इनका एक्सपेंशन का प्लान है। और अगर हम एक्सपोर्ट में देखें तो एक्सपोर्ट में इंटरनेशनल मार्केट्स है बहुत सारे, अफ्रीका है, मिडल ईस्ट है और लैटिन अमेरिका है। तो वहाँ पे भी पार्टनरशिप्स के थ्रू, रजिस्ट्रेशंस के थ्रू ये लोग एक्सपांड करना चाहते हैं। अभी जो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो है मैनेजमेंट के जो डायरेक्टर है उनका स्टेटमेंट यहाँ पे आया है। इस स्टेटमेंट के अंदर इन्होंने लिखा है कि ये जो नेक्स्ट फेज़ है ग्रोथ का वो फोकस्ड है, सबसे इम्पोर्टेंट कि सिर्फ इनको भी रीजनल कंपनी बन के नहीं रहना है, इनको पैन इंडिया एक्सपांड करना है और एक्सपोर्ट के जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो भी ये लोग एक्सप्लोर करना चाहते हैं। और दूसरी बात इन्होंने बताई कि जो प्रेफरेंशियल इशू है 44 करोड़ रुपीज़ का, इसका सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा स्ट्रैटेजिक जो प्लान है वो ये है कि हमें इन हाउस 20% हमारी जो प्रोडक्ट है उसकी रिक्वायरमेंट्स 20% हमें इन हाउस बनानी है। इससे हमारा एक कंट्रोल आ जाएगा प्राइस पे, स्टेबिलिटी पे, तो उनमें इनको फ़ायदा हो सकता है। राइट। तो ये मैनेजमेंट का स्टेटमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है।